अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद अदर व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है इस वक्त गैराज का टाइम है हम लोगों का। तो कुछ हम लोग की शिपमेंट आई थी और कुछ ऐसी शिपमेंट आई थी जो दिखाना ज़रूरी होती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नापैद होती हैं और उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उनमें से दो चीज़ें मेरे पास ऐसी थी कि मैंने कहा बिल्कुल वो आपको दिखाई जाए, दो तीन चीज़ें। तो सब में पहले मैं आपको लिए चलता हूँ इन वेल्व नट्स की तरफ। अक्सर बेशतर आप लोगों ने देखा होगा कि वाइज़र्स के अंदर और फैनिंग के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर ये इन वेल्व नट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इनका काम क्या होता है, ये वॉइजर्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब आप इसके अंदर बोल्ट कस रहे होते हैं तो बोल्ट कसने के बाद आप ये देखें, ये ब्रास का है। बोल्ट कसने के बाद ये लॉक हो जाता है इसके अंदर बोल्ट जो है ना आपका। तो उसकी वजह ये प्लास्टिक टू प्लास्टिक कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर लचक भी है। और अगर लूजिंग अगर थोड़ी बहुत भी आ रही होती तो इसको ये ऑब्जर्व कर लेता है और इस तरीके से आपकी प्लास्टिक की चीज़ें नहीं टूट रही होती, जैसे कि वॉइज़र हो गए, आपके फेरिंग के सेंटर पीस वगैरह हो गए, तो उसके अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि देखें ऑब्वियसली जब फेरिंग हम लोग फिटिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर पीछे हाथ डाल के उसको कसने की जगह नहीं होती बहुत सारी जगहों के ऊपर। यानी कि इनर फेरिंग्स के अंदर, आउटर फेरिंग्स के अंदर बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं जहाँ पे इन वेल्व नट्स का इस्तेमाल होता है। अब ये दिखाने की वजह ये है कि ये वेल्व नट जो है मैंने बहुत तलाश करे पहले कराची में डिफरेंट पोजीशंस पे जाके। नो डाउट कहीं कहीं मिल जाते हैं, लेकिन ये ब्रांड न्यू नहीं मिल रहे होते, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत के अंदर, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत के अंदर ये कुछ जगहों से मिल जाते हैं। जैसे कि शेरशाह मार्केट से मिल जाते हैं, पुरानी गाड़ियों के अंदर लगे हुए या पुरानी फेयरिंग्स वगैरह में लगे हुए, तो ऑब्वियसली वो आपको दो चार छः पीस मिलेंगे। मैंने इसके अल्हम्दुलिल्लाह 120 पीस मंगवाए हुए हैं, क्वांटिटी मेरे पास इसकी अवेलेबल है। एक कार्टन के अंदर 120 है और तकरीबन मेरे ख्याल से 5 या 6 कार्टन जो है इसके इसी साइज़ के हम लोगों ने मंगवाए हैं। तो जितने चाहिए हो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, जब चाहिए हो अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। अब ले चलता हूँ आपको मैं दूसरी चीज़ की तरफ। तो दूसरी चीज़ हमारे पास है ये वेल्व्स। अब आप लोग सोचेंगे ये वेल्व्स मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये तो हर जगह मिल जाते हैं। अब इनको दिखाने की कोई ख़ास वजह है, ये देखिए। ये वेल्व्स जो हैं बेसिकली बैंडेड 250 के हैं। और अब जब मैंने इनका नाम लिया ना, ये बैंडेड 250 के वाल्व हैं। और इन वेल्व्स ये OEM वेल्व्स हैं। ये 16 वेल्व्स का एक पैकेट होता है, उसके अंदर 16 होते हैं। अब इसको दिखाने की वजह ये है कि जो बैंडेड ऑन करते हैं लोग, जिन्होंने बैंडेड मोटरसाइकिल रखा हुआ है 250, उनको पता है कि बैंडेड के अंदर दो चीज़ें जो है ना उसकी कभी नहीं मिलती। जैसे कि उनके कार्बोरेटर्स 90% मेरे पास आने वाले मोटरसाइकिल्स के अंदर कार्बोरेटर का इशू रहा है और वो सॉल्व नहीं होता, और कार्बोरेटर्स के अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतना पुराना मॉडल है। और ऑब्वियसली जब आपका हेड अच्छा होता है तो कार्बोरेटर जो है वो आपके सिंक्रोनाइज होकर थोड़े बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो ये जो वेल्व्स हैं ये बैंडेड 250 के हैं, हमारे पास क्वांटिटी में अवेलेबल है। 16 पीस चाहिए हो आपको, 2 पीस चाहिए हो, 5 पीस चाहिए हो, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये वेल्व्स आप लोगों ने देख लिए, ये नापैद चीज़ है, ये आपको दिखाने की वजह ये थी। ये मैंने क्वांटिटी में मंगाए हुए, एक पैकेट में 16 होते हैं और तकरीबन इसके मेरे पास से 10 या 11 सेट्स हैं, क्योंकि एक सेट में डाल लो तो 11 सेट बचे, 12 सेट मंगवाए थे। तो ये आपके पास एट अ टाइम अवेलेबल है ऑल पाकिस्तान, कहीं पे भी चाहिए आप हम लोग से रब्ता करें, आप लोग हम लोग डिलीवर करा देंगे। और ये नापैद चीज़ों में इसका शुमार होता है। एक चीज़ मैं आपको अब और दिखाता चलूँ कि हायाबूसा के अंदर जो पीछे उसके काउल लगा हुआ होता है, काउल के साथ जो है आपके वो लगे हुए होते हैं, अपना अल्लाह अगर बोल्ट्स लगे हुए होते हैं, वो नहीं मिलते, वो भी नापैद हैं। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये वो नट, वो बोल्ट्स जो हैं, सॉरी, ये वो बोल्ट्स हैं जो हायाबूसा के अंदर पिछले बार के साथ और बार के अलावा उसके काउल के साथ ये दो जगह पे टेल में लगे हो। तो ये नापैद चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, मैंने बहुत तलाश किए, आफ्टर मार्केट मुझे लातादाद मिले डिफरेंट किस्म के और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो बहरहाल इसका सिनेमैटिक शॉट साथ साथ में लगा देंगे जिससे आपको पता चल सके कि ये वेल अपना इन बोल्ट्स का इस्तेमाल किस जगह के ऊपर होता है। तो बहरहाल ये दो तीन चीज़ें थी जो मेरे को आपको दिखानी थी और नापैद चीज़ें थी। मज़ीद चीज़ों की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो एक प्रोडक्ट जो रह गया था वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। दानियल ज़रा सा करीब लेकर आइएगा और इसको मैग्नीफाइन करके दिखाइएगा कि ये किस मोटरसाइकिल का है। एक सेकंड में आपको दिखा दें, ठीक है। ये BMW GS R 1250 का है। और अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी, मैंने टेस्टिंग के लिए एक यूनिट मंगवाया है और मज़ीद इसके यूनिट आ जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक GS 1250 R की जो है वो मैंने वीडियो बना के डाली थी, R 1250 की। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स ने ना मुझसे क्यूरीज की थी, क्योंकि वो उसकी लाइट्स जो थी वो देखने के बाद लोगों ने बहुत कुछ पूछा मुझसे
क्योंकि वो डिफरेंट जो बाइक्स है, जाहिर सी बात है कि वो उसके ऊपर वो लाइटें लगाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे क्लाइंट है टूरिंग से रिलेटेड जिनके मोटरसाइकिल है, एडवेंचर मोटरसाइकिल है, तो उनके लिए उनको लाइट्स चाहिए थी। उनको बहुत पसंद आया था उसका जो है ना लुक वगैरह। तो ये वही लाइट्स हैं जो R1250 में थी, दानियल करीब लाइएगा, ये मैंने मंगवाई है। इसकी पोजीशन देखें आप, इस तरीके की फिटिंग में आती है, इसमें हर तरीके के ऐसे फिटिंग्स होते हैं, इस तरीके के फिटिंग्स मौजूद हैं इसके अंदर हर तरीके के। ये देखें, ये इसके एनएल कीज वगैरह हैं जिससे आप लोग इसकी फिटिंग्स बनाएंगे। ये देखें कि इसके साथ ये देख सकते हैं आप कि पूरी वायरिंग जो है प्रॉपर आती है। इसके ये रिले हो गया, रिले के साथ बटन कटआउट हो गया, ये सारी चीज़ें इसके साथ आपको मिलती हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट है, और इसको मैंने खुद पर्सनली तौर पे मंगाने के बाद टेस्ट किया है। अच्छी चीज़ें आपको अभी इसलिए मैं टेस्ट नहीं करा रहा कि इसका आपको वैल्यूएट नहीं हो पाएगा कि किस तरीके की ये लाइट है, क्योंकि जब ये किसी बाइक के अंदर लगी हुई होगी तो इसकी विजिबिलिटी भी आप लोगों को दिख रही होगी प्रॉपर, और क्वालिटी भी आपको पता चलेगी। तो बहरहाल इसको किसी गाड़ी के अंदर फिट करते हैं और फिट करने के बाद आप लोगों को इसकी वीडियो प्रॉपर बना के देंगे। तो आई होप आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को, और आपको जो चीज़ें मैंने दिखाई होंगी इस बात की तो गारंटी है कि मेरे ख्याल से आज से पहले किसी ने भी, किसी भी मैकेनिक भाई ने हमारे या पार्ट्स वाले ने ये वीडियो नहीं डाली होगी, और ये चीज़ें पूरे पाकिस्तान के अंदर मार्केट में से शॉर्ट है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो मैंने आपको ये बोल्ट्स दिखाएं, एक जगह एक बंदे के पास ये अवेलेबल थे, 4 बोल्ट्स मुझे चाहिए थे, मैंने अपने एक बाइक में लगाने थे। ये 4 बोल्ट की आप यकीन नहीं करेंगे, वो बंदा मुझसे 10,000 रुपये मांग रहा था। बहुत इंसिस्ट किया तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि जी मैं जो हमाद भाई आपको मैं 8,000 रुपये के दे दूंगा। अब यकीन नहीं करेंगे, इसके अंदर ये बोल्ट जो है मैंने पर्सनली तौर के ऊपर एक बंदे से जो है वो मालूमात करी कि क्या तुम बना सकते हो। तो ये हैंडमेड सारे के सारे नट है वो बोल्ट से, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के। कोई कह नहीं सकता कि ये पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए गए, किसी किस्म का इनके अंदर ग्लिच नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे। जिस पैरामीटर्स के ऊपर ओईएम आते हैं उसी पैरामीटर्स के ऊपर ये वाले बने हुए हैं। तो जितनी क्वांटिटीज़ की आपको चाहिए वो मैं आपको अवेलेबल कर सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।